तो यार अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है लगभग 300 नंबर नज़दीक पाना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना होगा और आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी मेरे मित्र, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम केवल 1 महीने ही बचे हुए हैं और आपको जीके इतना अथाह है ना कि आप जीके को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने जो है पिछले 10 वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 500 प्रश्नों को ले लिया है और जो अदर स्टेट में भी बीएड का एग्ज़ाम होता है उन प्रश्नों को भी समाहित कर लिया है। हालांकि वो सीरीज बाद में आएगी, तो पहले हम लोग 500 प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने लगभग 150 से 2 प्रश्नों कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो जाइए, नीचे आपको जो प्लेलिस्ट दे दी गई है जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए, आपको बस आँख बंद करके सुनना है। मैंने आपके क्वेश्चन को एक लाइन वाइज सेटअप कर लिया है, मतलब कि जो ऑप्शन में रहते थे एग्जाम में तो यहाँ पे मैंने इन्हें 1 लाइनर के फॉर्म में कर लिया है। तो शुरू करते हैं प्रश्न से। यहाँ पर देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत की कोकिला को किसे कहा जाता है। सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी और ख़त्म किसने की थी मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखिए दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है। तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काठमांडू नेपाल में। याद रखिए कि दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण के कितने सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। कौन कौन से। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। 7516। याद रखिए भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो पूरे विश्व में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड किसने बनवाया। तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता। तो जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रदान में नेत्र के जो कार्निया भाग होता है उसका दान किया जाता है।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? तो अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा भाग से होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ROM, जिसे हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी या रोम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? याद रखिए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ये जो है कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था, उदारवादी और उग्रवादी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के यहाँ अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? हालांकि ये प्रश्न पुराना है तो मैंने फिर भी ले लिया है, तो ये सब ब्राज़ील और रूस सब तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष का दर्जा प्राप्त था? क्योंकि अब यहाँ पे है क्योंकि प्रश्न पुराना है, क्योंकि सब एग्जाम में आए हुए तो मैंने ले लिया, तो यहाँ प्राप्त था होगा तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद मूसी नदी पर बना हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं सब चलती रहती हैं, इन सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी मानी जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। लाल रक्त कणिका यानी RBC रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जीवन काल केवल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सन 1962 में चीन आक्रमण के समय सबसे पहले आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश।
ये जो है भाषा के आधार पर राज्य बना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1839 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बॉल पेन जिससे हम लिखते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। याद रखिए कि राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल की आयु 6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेटाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बास्काइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसने के प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? हैदराबाद के निजाज ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी बावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। जो कथकली है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर 1913। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं? तो बांसुरी।
ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा भारत चीन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल राज्य में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वालनगर कौन सा है? तो लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को तिलक सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन है। एक अश्वशक्ति यानी 1 HP में 746 वाट होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, ये जो 3 रंग हैं इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। पैलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में देखें तो यहाँ पे होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसे किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे बसी है?
गोदावरी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारतीय चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से हुआ। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन देश ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गावासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे मेरे मित्र। ठीक है, आगे देखिए कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पौधों में जीवन होता है, यह भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में होगा। तो हालांकि प्रश्न पुराना है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने की। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य खेल से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 वर्ष में शुरू हुआ। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। उत्तर प्रदेश की। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये किसका फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। तो मेरे मित्र लगभग हमने जो है आज जो है फिर से लगभग
400 प्रश्नों तक ये श्रृंखला पूर्ण कर ली है। अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, प्रीवियस ईयर के बाकी हैं, और जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो कि यूपी बीएड में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टारगेट यही है कि 100 मार्क्स में लगभग हम लोग 85-90 तो पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि अब पूरा जीके तो असंभव है कवर करना, बट फिर भी हम लोग 80-85-90 तक प्रयास कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से, ठीक है। और समय बिल्कुल नहीं है, और हिंदी का भी सीरीज़ आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और थोड़ा समय का अभाव है, मुझे भी कॉलेज जाना है, तो मैं तुरंत इस प्रश्न को यहीं पे रोकता हूं, और दोपहर में या शाम तक जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं तुरंत आपके लिए सीरीज 3 जो आपकी होगी वो भी आ जाएगी। तो सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, और आपको फटाफट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि एकदम यार कट्टरता इनके अंदर है, एकदम आ जाएगा पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।